देखिए, आज 3 बड़े बयान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किए गए हैं प्रभावित लोगों को लेकर। आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं, पहला ऐलान उनके लिए सीएम सुक्खू की ओर से ये हुआ है कि ऐसे लोगों को 3 बिस्वा जमीन सरकार की ओर से दी जाएगी। हमीरपुर के बड़सर में ये बड़ा ऐलान सीएम ने किया है। 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी और वो भी ऐसी जगह पर जो जगह बिल्कुल सुरक्षित हो आने वाले समय में, जहां लैंडस्लाइड ना हो या फिर पूरी तरह से मकान ढह ना जाए, जिस तरह की परिस्थितियां इस बार लोगों को देखने में मिली है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जल्दी ही राहत राशि भी ऐसे लोगों को पहुंचाई जाएगी जिनके मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, अभी जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है। हालांकि शुरुआत तो फिर इसकी शिमला से ही होगी, हमें जहां तक लग रहा है, क्योंकि शिमला के कृष्णा नगर में लगभग ऐसे 40 के करीब मकान हैं जिन्हें खाली करवा दिया गया है। 5 से 6 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं और अभी उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगर यह ऐलान सच होता है तो कब तक होता है ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि सीएम सुक्खू का कहना था कि इस पर जल्दी ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रूल्स बदलेंगे, ये ऐलान भी आज सीएम सुक्खू की ओर से ही हुआ है। दरअसल जो पुलिस में कमांडो होते हैं उनके लिए ये भर्ती नियम बदले जाएंगे। पहली बात तो ये कि 1000 प्लस ऐसे जवानों की भर्ती होने वाली है और इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कुछ इस हिसाब से होगी कि हिमाचल प्रदेश में ये चिट्टे का नेटवर्क तोड़ सके और टूरिज्म को मैनेज करने की स्पेशल ट्रेनिंग भी इन्हें मिलने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव होने जा रहा है। ये बात भी आज सीएम ने कही है, एक नई सोच के साथ उन्होंने बात कही है। हालांकि ये भर्ती प्रक्रिया अब कब तक पूरी की जाएगी और किस तरह से इसमें संशोधन होता है, 1000 से ज्यादा जवानों को जो अब तैनात करने की बात हो रही है महज टूरिज्म क्षेत्र के लिए ही, ये कब तक संभव हो पाएगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन शुरुआत इसकी जल्दी की जाएगी, ये आज मुख्यमंत्री की ओर से जरूर कहा गया है। पेंडिंग रिजल्ट पर देखिए लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कोई अपडेट हम नहीं दे रहे हैं, तो देखिए जानकारी हम देना चाहेंगे और जानकारी ये भी सीएम से ही संबंधित है, क्योंकि बड़सर में ही आज एक और ऐलान सीएम की ओर से हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रही है, जिनकी ओर से ये शिकायत की जा रही थी कि इनकी आयु बीत जाएगी, उसके बाद ये कोई टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें आयु सीमा में छूट दे दी गई है। ये बड़ा ऐलान सीएम ने किया है और साथ ही साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी विजिलेंस ब्यूरो के साथ आज लंबी चर्चा की है। इस चर्चा में उन्होंने फीडबैक ली है कि अभी जांच को लेकर किस तरह की स्थिति है, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी चार्जशीट्स हैं और अभी देखिए लगभग ये 13 मामले हैं जिनमें सिर्फ 3 ही चार्जशीट दायर की गई है। हालांकि अभी पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जल्दी ही कोई फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है, इस तरह की संभावना बनी हुई है, विशेष तौर से जिन मसलों में एफआईआर दर्ज है। हालांकि एक फाइल ऑलरेडी इस पर चल रही है, लेकिन जिस तरह की फीडबैक आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ली गई है उसके बाद संभावना ये बढ़ गई है कि जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है या विशेष तौर से जिन मसलों में जिन पोस्ट कोड्स में एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें लेकर अब क्या करना है, एक टुक फैसला इसे लेकर जरूर लिया जा सकता है। उससे पहले एसएमसी शिक्षकों से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि स्थायी नीति की लगातार इनकी ओर से मांग उठाई जा रही है। पिछली सरकार में भी इन्होंने यही मांग उठाई थी। पिछले 10 से 12 वर्षों से निरंतर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और संख्या इनकी है 2555 के करीब। अब इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने इनकी मांग तो सुन ली और इनकी मांग पर कमेटी भी गठित कर दी ताकि जल्दी इनके लिए स्थायी नीति बनाई जा सके। लेकिन एक बात पर इन्होंने नाराजगी ये जताई है कि कमेटी अपना कार्य किस तरह से करेगी, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। किस मांग पर गौर करने वाली है सबसे पहले, इस पर भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दी गई है। इसलिए इन्होंने ये अपनी मांग रखी है सरकार से कि इनके सुझाव लिए जाएं, पहले इनके सुझाव लिए जाएं, उसके बाद कमेटी अपना काम करे। हालांकि ये अवधि काफी ज्यादा लंबी रही है कमेटी की। देखिए अभी 31 दिसंबर तक समय दिया गया है सरकार की ओर से इस कमेटी को। कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 4 सदस्यों की, तो 31 दिसंबर तक इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जा सके, कोई रास्ता ये कमेटी निकाले, ये कार्य सौंपा गया है। लेकिन ये अवधि काफी लंबी है, इस अवधि को भी कम किया जाए, जल्दी स्थायी नीति बननी चाहिए और इनके सुझाव भी लिए जाएं और साथ ही साथ जो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सुलझाने में भी सरकार गौर करे, ये इन्होंने मांग रखी है। पिछले अगली अपडेट हम जल रक्षकों से जुड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी इन्होंने यही 3 डिमांड्स रखी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इनसे वायदा किया था कि इनकी डिमांड्स पर गौर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई हलचल हमें इनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए नजर नहीं आ रही है। पहली बात इनकी ओर से ये कही जा रही है कि जल शक्ति विभाग में दिन रात ये सेवाएं देते हैं और मानदेय इन्हें केवल 4500 रुपए दिया जा रहा है, इसे बढ़ाते हुए 9300 रुपए किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट अवधि इनकी 12 साल की है, 12 से घटाकर इसे 9 वर्ष किया जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी है। और मुख्य डिमांड इनकी ये है कि इन्हें विभाग में मर्ज किया जाए। डायरेक्टली अगर इन्हें विभाग में मर्ज किया जाएगा
तो फिर इन्हें ये लाभ जल्दी मिल पाएंगे और बाकी भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें जूझना पड़ता है तो वो समस्या इनकी खत्म हो पाएंगी। अब इन्होंने दोबारा सरकार के समक्ष मांग उठाई है, लेकिन अभी देखिए मॉनसून सेशन भी आने वाला है, उम्मीदें बांध कर ये बैठे हैं। फिलहाल इन्हें लेकर कुछ होता है नहीं, ये देखना होगा।